बहुत कम परिवारों में परिवार के मुखिया ऐसे होते हैं जो सेवानिवृत्त होकर भी शान से जिंदगी गुजार रहे हैं। कई बुजुर्गों के पास बंगले कोठियां तो है, लेकिन उसमें वृद्ध दंपति या कोई वृद्ध या वृद्धा ही रहते हैं। पता चलने पर कि बेटे बहू उन्हें छोड़कर अलग हो गए हैं, वह उन्हें अपने भाग्य व भरोसे पर रहने पर मजबूर कर दिया है। आजकल लगभग हर घर के बुजुर्गों की यही समस्या है। यह सच है कि आजकल परिवारों में वे ही बुजुर्ग भाग्यशाली है जिन्हें परिवार में अपने बेटे, पुत्र, वधुओं व पोते पोतियों का स्नेह, सहानुभूति व सम्मान मिल रहा है। वरन घर के बड़े बूढ़ों से आज कहां जवानों की पटरी बैठ रही है। रोज किसी न किसी बात को लेकर सास बहू में, बाप बेटे में बिगड़ी ही रहती है। इसी कलह से तंग आकर या तो बेटे बहू घर से किनारा कर लेते हैं या फिर बुजुर्ग कोई सहारा तलाशने हेतु घर को अलविदा कह देते हैं। हालांकि यह परिस्थिति दोनों के लिए दुखद है, लेकिन कोई भी पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं है। फिर यह सोच कि रोज की हाय तौबा से तो अलग रहना ही भला है, लड़ाई झगड़े का प्रतिकूल असर बच्चों पर भी पड़ेगा, उनके कार्य में बाधा पहुंचेगी, तो फिर क्या वृद्धों के लिए ओल्ड होम ही ठीक है, जहां वे अपनी उम्र के लोगों के साथ रहें, क्लब में जाएं, बातें करें, उनका भी पीछा छूटा और हमारा भी। आज यह विचारधारा निश्चय ही फलीभूत हो रही है और यही कारण है कि कुछ संस्थाएं वृद्धों की उपेक्षा पर नजर रखते हुए ओल्ड एज होम का निर्माण शहरों में कर रही है। लेकिन क्या यह सचमुच व्यवहारिक विचारधारा है कि बुजुर्गों को घर से अलग कर देने से पारिवारिक खींचतान व कलह समाप्त हो जाएगी? यह माना कि नई व पुरानी पीढ़ी में सामंजस्य का पूर्णतया अभाव है, वह आर्थिक कठिनाइयां भी है, लेकिन यह कोई समझदारी नहीं है कि हम बुजुर्गों को परिवार से अलग थलग कर उन्हें एकाकी जीवन जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। धनी परिवारों में तो यह फैशन बन गया है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार भी इस परंपरा का निर्वाह करने में पीछे नहीं रहा। उपेक्षित बुजुर्ग जब एकाकी जीवन जीने को अभिशप्त हो जाते हैं, तब वे भीतर ही भीतर घुटन सी महसूस करने लगते हैं। कई बार तो वृद्ध अपने साथियों से अपनी व्यथा केवल इसलिए छुपा लेते हैं कि घर की इज्जत पर बट्टा लगेगा। 60 की उम्र पार कर लेने वाले घर के बुजुर्ग चाहते हैं कि उनका पूरा सम्मान हो, उनकी भावनाओं की कद्र हो, सभी उनसे सहानुभूति रखें। यूं भी वृद्धावस्था में बच्चे व बूढ़े एक से हो जाते हैं, किंतु उनकी अनदेखी ही की जाती है। समय पर खाने की तो बात छोड़िए, उन्हें कमरों तक में आश्रय नहीं मिल पाता है। उपेक्षित जीवन व्यतीत करने वाले बुजुर्ग शीघ्र ही रोगग्रस्त भी हो जाते हैं, तब उनकी स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। यह सब जानते व देखते हुए भी परिवार के सदस्य बुजुर्ग के प्रति यह सोच स्थापित नहीं कर पाते कि जिसने अपने श्रम व कर्तव्य से परिवार को पाला पोसा है, क्या आज वह मोहताज भरा जीवन जीने के लिए ही जिंदा है? आज इस संसार के अंदर जो भी पारिवारिक उथल पुथल हर परिवार के अंदर चलती रहती है, उसका सबसे बड़ा एक कारण यह भी है, सहन शक्ति किसी के अंदर भी है ही नहीं। और जब तक सहन शक्ति की कमी मनुष्य मात्र के अंदर होगी, तब तक हर एक दिन नया झगड़ा पैदा होता ही रहेगा। इसलिए
बच्चों की, बुजुर्गों की और अपने परिवार के हर एक सदस्य की हर एक बात को सुनो, समझो और मनन करो कि वो चाहते क्या हैं और ऐसा क्यों कह रहे हैं। आज से 10 वर्ष पहले जो माता पिता बात कहते थे वो हमें ठीक लगती थी, आज हम अपने आप के अंदर समझदार हो गए हैं, वो उन बुजुर्गों की बातें हमें खटकती है। आखिर क्यों? क्या हम उनसे ज्यादा समझदार हो गए? क्या हम उनसे ज्यादा अनुभवी हो गए? क्या संसार के अंदर उन्होंने जितना भोगा है हम उनसे ज्यादा सीख गए? नहीं, ऐसा नहीं है, मगर हम अपने आप को ईगो के अंदर ढाल रहे हैं कि हम जानते हैं, हमारे जितना वो नहीं जानते। परंतु वास्तविकता यही है कि जितना उन्होंने अपने जीवन के अंदर संघर्ष किया है और जितना संघर्ष करके हमारे परिवार को और हमें इस मुकाम पर उन्होंने जो स्थापित किया है, आज तक हम उनको उतना समझ नहीं पाए। इसलिए आज जो भी वो कहते हैं उनको सहन करना सीखो और दिमाग के अंदर यह बात स्थापित करो कि वो किस नजरिए से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही मार्मिक कविता लिखी है, जिस दिन तुम हमें बूढ़ा देखो सब्र करना और हमें समझने की कोशिश करना। जब हम कोई बात भूल जाएं तो हम पर नाराज न होना, गुस्सा न करना और अपना बचपन याद करना। जब तुमने पहला कदम जमीन पर रखा वो दिन याद करना। जब हम बूढ़े होकर चल न पाए तो हमारा सहारा बनना। जब तुम बीमार थे हमने रातें जाग जाग कर काटी, वो दिन याद करना। जब हम बीमार हैं तो हमारी सेवा करने में कंजूसी न करना। जब हमने तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश की, वो दिन तुम याद करना। अब हमारी ख्वाहिशों के दिन है, उनको पूरा करने की कोशिश करना। जिस दिन हम बूढ़े हो जाएं, सब्र करना और हमें समझने की कोशिश करना।